ओम शांति। आज हम प्रकाशमणि दादी के बारे में प्रकाश डालेंगे कि सबको प्रकाश देने वाले, सबके जीवन में प्रकाश लाने वाले और सबको रोशनी देने वाले। उनके जीवन में इतनी महानता, इतना प्यार, इतना दया भाव, कल्याण की भावना, सबके प्रति माँ की भावना देने वाले, माँ जैसा प्यार देने वाले, बाप जैसे दुलार करने वाले। तो उनके अंदर ये विशेषता थी। तो दादी माँ कैसे बने? तो उन्होंने भी बाबा से सीखा ना। तो मम्मा जैसे बने वैसे मम्मा के बाद में जो जाने के बाद वो प्रकाशमणि दादी कहलाए, सारे विश्व को प्रकाश देने वाले। तो बाबा ने उनका नाम रखा कुमारिका दादी। तो है छोटी सी बच्ची, मतलब 10-15 साल की बच्ची, लेकिन सारे विश्व की दादी कहलाई वो। फिर बाबा ने बताया कि जैसे प्रकाशमणि दादी चाहे देश विदेश सेवा की देखभाल भी करते थे, लेकिन बिल्कुल अटैच नहीं हुए, मतलब डिटैच ही थे। बाबा कहीं भी सेवा में भेजते थे तो वहाँ सेवा में चले भी जाते थे। और ब्राह्मण परिवार में कोई भी समस्या आती और दादी के सामने, तो दादी हमेशा उसको सहज ही पार कर लेते। और जैसे दादी के पास भी जाते तो दादी के पास जैसे जाना तो उन्होंने अपने कोई भी संकल्प लेके जाने तो वो उनके संकल्प पूरे हो जाने। जैसे दादी का जन्म बताया 1969 से और 2007 तक संस्था के मुख्य प्रकाशिका भी रही। इस समय में बौद्ध गीता पाठशाला, बड़े बड़े सेंटर भी खोले। और दादी को बहुत ज़्यादा भी बाबा की सेवा का करने का बहुत शौक़ था कि सेवा कैसे करनी है, कैसे बढ़ाना है। उमंग बहुत था कि कैसे बढ़ना है हमने सेवा में। और दादी का नाम रमा था। रमा का जन्म उत्तरी भारत मतलब प्रांत हैदराबाद में, सिंध पाकिस्तान में हुआ। तो 1 सितंबर 2022 को हुआ। उनके पिता विष्णु के एक महान भक्त थे, बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। और रमा को भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति भाव रहता था और बहुत ज़्यादा भक्ति भी करते थे। ये मतलब भक्ति भाव बहुत था। और रमा केवल 15 वर्ष की आयु में पहली बार ओम मंडली के संपर्क में आई। और जिसे 1936 में बाबा ने जैसे रमा को ओम मंडली पहली बार आने से पहले ही बैठे ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया उनको। और फिर जैसे शिव बाबा का लाइट रूप भी देखा, इसलिए रमा को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है और किसने किया है। और शुरू में बहुत साक्षात्कार भी हुए और ये 1937 तक समय बहुत वंडरफुल रहा और समय बहुत अच्छा रहा। फिर जैसे दादी के रमा दीपावली पर आए और बाबा ने उनको भी वहाँ पे छुट्टियाँ मनाई, तो फिर उनका जन्मदिन भी मनाते थे। तो जैसे दादी धीरे धीरे बाबा के संपर्क में आए तो उन्हें अपना अपना जीवन सारा ही सफल किया। तो किस में माना, यज्ञ में। और 14 साल की तपस्या भी की, भट्ठी भी बनी। और दादी ऐसे यज्ञ को चलाते थे जैसे अपना घर है, परिवार है, ऐसे सबसे मिलजुल के, बड़ों के साथ बड़े, छोटों के साथ छोटे। और जैसे कुमारियों के साथ कुमारी भी बन जाना, बुजुर्ग माता उनके साथ बुजुर्ग भी बन जाना। तो ये बताया कि जैसे कि दादी की ये विशेषता कि दादी के ऊपर जिम्मेवारी होते हुए भी वो फिर भी हल्के ही रहे कि बाबा का कार्य है। कोई भी परिस्थिति भी आती, शुरू में आपको पता ही है कितनी परिस्थितियां भी आई ओम मंडली पर, कितने लोग भाई बहन एंटी भी हो गए, तो फिर भी बाबा की याद में उन्होंने सब परिस्थितियों को पार किया। तो ऐसे दादी से हम ये शिक्षा लेंगे कि कोई भी परिस्थिति आती है तो हमने सहज ही पार करना है, परिस्थितियों में डावाडोल नहीं होना है। ओम शांति। तो इसके बाद अभी हम दादी के लिए योग करेंगे थोड़ा सा। तो सभी भाई बहन जो भी बैठे हैं और दादी के लिए हम योग करेंगे। और जहाँ भी दादी होंगे उनको अच्छे वाइब्रेशन और उनकी याद में रह करके उनके गुणों को वर्णन करके अपने जीवन में हम धारण करेंगे। तो अब हम योग करेंगे और प्रकाश भी डालेंगे और वाइब्रेशन भी सारी प्रकृति को, सारे विश्व को वाइब्रेशन भी देंगे। खुद भी प्रकाश में रहेंगे और दूसरों को भी प्रकाश में लाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम अपने यज्ञ की महान योगी आत्मा दादी प्रकाशमणि जी के याद में कुछ क्षण उस के सानिध्य में अपने आप को अति शक्तिशाली और उस योगी आत्मा के गुणों को याद करेंगे।
दादी प्रकाशमणि यज्ञ की आधारशिला थी। उनके द्वारा किए गए कार्य, सेवा और उनके व्यक्तित्व से समान बाप समान बनने का गुण हमको धारण करना है। दादी जी हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण रही हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब भाई बहन उस महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। उनके जीवन से जो भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, कैसे निमित्त भाव से सेवा करती हुई दादी प्रकाशमणि पूरा जीवन विश्व सेवा के लिए समर्पित रही। उनके चेहरे, चाल, चलन, वाणी हमें शिक्षा देती है। तो आए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दादी जी को दें और दादी जी के जीवन से हमें ये सब प्रेरणा लेनी है। हमें भी अपना जीवन बहुत ही सरल, सादा, खुशनुमा बनाना है। जिस प्रकार दादी जी हर कार्य को बहुत ही सरलता और बाप की याद में रहकर निमित्त भाव से करती, वैसे ही हम सबको उनके जीवन से ये प्रेरणा लें और आज अपने आप से ये एक वादा करना है। आज के सुंदर अवसर पर हम दादी जी को अपनी सच्चे मन से यही श्रद्धांजलि देंगे, यही वादा करेंगे कि जैसे उनका जीवन हमारे लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण, एक सैंपल रहा है, वैसे ही हम सब भी आने वाले सभी आत्माओं के लिए सैंपल रूप बनेंगे, जैसे दादी जी हमारे लिए थी। तो इसी भाव से सच्चे मन से दादी जी को याद करेंगे और अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार उस आत्मा को, वो जहाँ भी है, इसे स्वीकार करें। ओम शांति।